आप सब ने यकीनन मुकाम लुद का नाम जरूर सुना होगा। अहादीस मुबारका में इस मुकाम का बड़ी तफसील के साथ जिक्र मौजूद है। ये वही मुकाम है जहाँ पर सईदना ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर दोबारा आने के बाद दज्जाल को कत्ल करेंगे। इस्लामी तारीख में इस मुकाम की बेपनाह अहमियत रही है। इस्लामी कुतब में इस मुकाम की बेहद अहमियत है। अहादीस मुबारका में इस मुकाम की बेपनाह अहमियत बयान की गई है। आप में से अक्सर दोस्तों ने इस मुकाम को गूगल मैप्स के ऊपर देखा भी होगा। लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ इस मुकाम के बारे में कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी मालूमात हैं जो आप में से ज्यादातर मुसलमान नहीं जानते। इसके अलावा इस शहर से मुतल्लिक सबसे अहम सवाल ये है कि ये तो पता चल गया कि ये वो मुकाम है, ये वो जगह है, ये वो कस्बा है जहाँ पर सईदना ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के फितने का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। लेकिन क्या कोई मुसलमान या कोई तारीख दान हमें इस तरफ पॉइंट आउट करता हुआ नजर आता है कि वो जगह लुद के अंदर कौन सा मुकाम है? लुद के कस्बे के अंदर प्रिसाइसली वो कौन सी जगह है जहाँ पर सईदना ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे? इसके बाद फिर वो कुआं कौन सा है जहाँ पर दज्जाल की लाश को फेंका जाएगा? लुद के कस्बे के अंदर वो जगह भी मौजूद है जहाँ पर सईदना ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और इसी के साथ साथ इसी मुकाम से थोड़े फासले पर वो कुआं भी मौजूद है जहाँ पर मुसलमान दज्जाल की लाश को दफना देंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर मुसलमानों की तादाद इन दोनों मुकामात के बारे में नहीं जानती। आज की इस वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह लुद के कस्बे के अंदर ले जाकर वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर सईदना ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के फितने का खात्मा करेंगे। इसके अलावा आपको वो कुआं भी दिखाएंगे जिस कुएं के अंदर दज्जाल की लाश को फेंक दिया जाएगा। यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि इस कुएं से मुतल्लिक भी यहूदियत में कई किस्म के एतकादात मौजूद हैं। यहूदी इस कुएं को अपने लिए मुतबर्रिक समझते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं और आपको उस मुकाम की तस्वीर दिखाऊं जहां पर सईदना ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के फितने को हमेशा हमेशा के लिए कत्ल कर देंगे और उस कुएं की भी तस्वीर दिखाऊं जिसमें दज्जाल की लाश को फेंका जाएगा, चैनल के ऊपर नए आने वाला मास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों लुद का कस्बा इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब से 15 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तारीखी एतबार से लुद एक कदीम शहर है। यहाँ पर 5250 साल कबले मसीह पुराने ज़रूफ भी पाए गए हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ज़माना कदीम में भी यहाँ पर आबादी मौजूद थी। मौजूदा तारीख में इसका सबसे पहला जिक्र 1500 कबले मसीह की मिस्री तारीख में किया गया है। जब हजरत खालिद बिन वलीद ने फलस्तीन पर कब्जा किया तो ये शहर उन्होंने फतह कर लिया था और इसका नाम लुद रखा गया। उसके बाद सलीबी जंगों के दौरान ये शहर मुसलमानों से छीन लिया गया। ये शहर बरतानवी राज का हिस्सा भी रहा और इसका नाम उस वक्त तब्दील करके लिडा रख दिया गया। 1948 की जंग में इसराइलियों ने अरबों को शिकस्त देकर इस शहर को दोबारा से फतह कर लिया और इसका नाम एक मर्तबा फिर तब्दील करके इसका पुराना यहूदी नाम लुद रख दिया गया। इस लुद शहर के अंदर एक रोड है या एक सड़क है और इस सड़क के ऊपर एक बेहद पुराना दरख्त है। इस बस्ती में रहने वाले ज्यादातर लोग इस दरख्त को एक आम सा दरख्त समझते हैं, लेकिन दोस्तों ये वो मुकाम है एग्जैक्टली जहां पर सईदना ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। मुख्तलिफ रिवायात की रोशनी में जब उस जगह को ट्रेस आउट करने की कोशिश की गई जहां पर सईदना ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे तो दोस्तों वो जगह इस वक्त आपकी आंखों के सामने है। एन इस जगह पर ज़माना आखिर में दज्जाल का फितना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब इस रोड पर जहां पर ये मुकाम वाक़या है, ये दरख्त मौजूद है जहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के फितने को खत्म कर देंगे। इसी रोड की दूसरी तरफ वो कुआं वाक़या है जहाँ पर दज्जाल की लाश को लाकर फेंक दिया जाएगा। ये एक काफी पुराना कुआं है जिसके अंदर अब पानी तो मौजूद नहीं, लेकिन इस कुएं के आसार अभी भी मौजूद हैं। इस कुएं के गिर्द एक चार दीवारी भी तामीर की गई है। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि इस मुकाम से मुतल्लिक भी यहूदियों के कई मुकद्दस किस्म के एतकादात मौजूद हैं। यहूदी इस कुएं को अपने लिए मुबारक समझते हैं। इसी वजह से इन लोगों ने इस कुएं को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होने दिया। इसकी बाकियात आज भी मौजूद हैं और यही कुआं दज्जाल की कब्र बनेगा। मसनद अहमद की एक हदीस से समझ लीजिए कि ये सारा सिनेरियो क्रिएट कैसे होगा, असल वाकयात किस तरह होंगे। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल इस्फहान में निकलेगा, इस्फहान के यहूदी इसके साथ होंगे। ये वहाँ से मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। मदीना
मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे, ये हर दरवाजे में से इस मुकद्दस शहर में दाखिल होने की कोशिश करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म मुबारक से मदीना शहर के 7 दरवाजों के ऊपर फरिश्ते हिफाजत के लिए मौजूद होंगे। ये फरिश्ते दज्जाल को इस मुकद्दस शहर में दाखिल नहीं होने देंगे। उस वक्त दज्जाल मदीना शहर के बाहर मौजूद होगा। जब दज्जाल मदीना शहर के बाहर पड़ाव डाले हुए होगा, मदीना शहर के अंदर 3 अदद ज़लज़ले आएंगे। इन ज़लज़लों की वजह से जितने भी बद अमाल किस्म के लोग मदीना मुनव्वरा के मुकद्दस शहर के अंदर मौजूद होंगे, वो भागकर मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल जाएंगे। अब ये बद अमाल लोग जैसे ही मदीना मुनव्वरा की पाक सरजमीन को छोड़ देंगे, दज्जाल इनको उचक लेगा। उसके बाद दज्जाल मदीना मुनव्वरा को छोड़कर मक्का मुकरमा की तरफ आएगा और मक्का मुकरमा में भी दाखिल होने की कोशिश करेगा। मक्का मुकरमा के भी दाखिली दरवाजों के ऊपर मौजूद फरिश्ते उसे इस मुकद्दस शहर के अंदर आने से रोक लेंगे। यहाँ से नाकाम होने के बाद दज्जाल फलस्तीन की सरजमीन का रुख करेगा, एग्जैक्टली मुकाम लुद की तरफ आ जाएगा। इस पर्टिकुलर टाइम तक सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो चुका होगा। वो दज्जाल का ताक़ुब करेंगे। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर इस तरह पिघलना शुरू हो जाएगा जैसे पानी के अंदर नमक पिघलना शुरू हो जाता है। लुद के मुकाम पर अपनी जान बचाते हुए दज्जाल एग्जैक्ट इस जगह पर पहुंच जाएगा जहां की तस्वीर मैं आपको पहले दिखा चुका हूं। जब वो ऐन इस जगह पर पहुंचेगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसको यहाँ पर कत्ल कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों, लुद के मुकाम के बारे में कुछ और बड़ी दिलचस्प बातें हमें मालूम हुई हैं। आप हैरान होंगे कि ये जगह इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन तल अबीब और लुद की डेवलपमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। तल अबीब एक वेल डेवलप्ड किस्म का सिटी है, शहर है। दूसरी तरफ लुद का कोई पुरसाने हाल नहीं है। लुद में गुर्बत भी मौजूद है, बेरोजगारी भी मौजूद है। इस शहर की ज्यादातर नौजवान नस्ल मंशियात का शिकार हो चुकी है। यहाँ पर कोई खास कारोबार भी मौजूद नहीं, कोई खास कंस्ट्रक्शन भी मौजूद नहीं। ओवरऑल देखा जाए तो लुद का मुकाम में गुर्बत की तस्वीर पेश करता है, लेकिन इसी के साथ साथ इसी मुकाम से बाहर करके एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है। ज़माने आखिर में दज्जाल इसी एयरपोर्ट का इस्तेमाल करेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के डर से वो इसी लुद के एयरपोर्ट से फरार होने की भी कोशिश करेगा, लेकिन नाकाम हो जाएगा। ये बात तो आप सब लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि दज्जाल की सवारी हवाई जहाज होगी। इस सवारी के बारे में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका मौजूद है कि इसके दोनों कान काफी लंबे होंगे और लोग दज्जाल की सवारी की दुम पर भी बैठ कर सफर कर लेंगे। हवाई जहाज को अपने जहनों में ले आए, उसके दोनों विंग्स बेहद लंबे होते हैं और आप सब लोग जानते हैं कि आप जहाज की टेल के ऊपर भी बैठ सकते हैं, वहाँ पर भी सीटिंग अरेंजमेंट होती है। लिहाजा ये बात तो तयशुदा है कि दज्जाल की सवारी एक हवाई जहाज होगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि ये तमाम वाकयात रूनुमा होने से पहले दज्जाल शाम का रुख भी करेगा। ये शाम के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनके तमाम लश्करियों को एक किले तक मैसूर कर देगा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल इसी जगह पर होगा, शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में मौजूद जामिया मस्जिद के करीब। इसके अलावा लुद के मुकाम के ऊपर एक और इंतहाई अहमियत की हामिल जगह है, वो मस्जिद जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर किया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब ये जगह फतह की थी तो यहाँ पर ईसाइयों की एक ऑर्थोडॉक्स मोनेस्ट्री मौजूद थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब ये बताया गया कि ये जगह ईसाई राहिबों के जेर असर है, वो यहाँ पर इबादत करते हैं, ये उनका कलीसा है, उनकी मोनेस्ट्री है, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसके आधे हिस्से को मोनेस्ट्री में ही रहने दिया, जबकि आधे हिस्से को एक मस्जिद में तब्दील कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में कहा जाता है कि उनकी ये आदत थी कि वो जिस नई जगह पर जाते, जिस जगह को फतह करते, वहाँ पर एक मस्जिद जरूर तामीर करते। फलस्तीन की सरजमीन पर उन्होंने जगह जगह कई मस्जिदें आबाद की हैं। इन सब मसाजिद की सबसे अहम तरीन बात यह है कि इनका नाम रखा गया मस्जिद उमर। उसकी वजह यह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का ये मानना था कि फलस्तीन का असल फातेह उमर इब्न अल खत्ताब है। उमर इब्न अल खत्ताब वो मर्द मोमिन के जिसने यरूशलेम बैतुल मक़दस को बहैसियत मुसलमान सबसे पहले फतह किया, और वो भी खून का एक कतरा बहाए बगैर। वीडियो के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ है कि या रब्बुल आलमीन हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज फरमा। या रब्बुल आलमीन ज़माने आखिर में हम सबको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अफवाज का हिस्सा बनने की तौफीक अता फरमा। हम सबको अपनी राह में शहादत की मौत अता फरमा। आमीन। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखें। इस दुआ